Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about what is conditioning या फिर हम कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग में कंडीशनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. फॉर ए नेचुरल स्टिमुलस देयर इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स. मतलब एक नेचुरल स्टिमुलस क्या, जैसे कि कोई जोल्ट हो गया, बहुत बड़ा साउंड हो गया तो डर जाना, ये एक स्टिमुलस का रेस्पॉन्स है. डरना एक रेस्पॉन्स होता है. या फिर एक सांप को देखेंगे, अचानक सांप आ गया, फिर हम डर जाएंगे, तो ये सांप का आना एक स्टिमुलस हो गया और डरना एक रेस्पॉन्स हो गया. ये क्या होता है, नेचुरल होता है. इसको कोई आर्टिफिशियली वहाँ बनाया नहीं गया है, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है. तो इसको हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स बोलेंगे. एग्जाम्पल, फूड इज ए नेचुरल स्टिमुलस एंड सैलिवेशन इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स. इस टाइप का अगर हम इमली दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक अपने जीभ के अंदर एक सैलिवेशन होता है, तो वो भी एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स है. इफ आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज रिप्रेजेंटेड along with the natural stimulus a number of times, then the artificial stimulus alone can also elicit the natural response. इस टाइप का हम यहाँ आर्टिफिशियल एक स्टिमुलस भी दे सकते हैं और एक नेचुरल रेस्पॉन्स या फिर आर्टिफिशियल रेस्पॉन्स, हम कंडीशन रेस्पॉन्स उसको बोलते हैं, वो भी हम यहाँ एलिसाइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. इट इज सेड टू हैव बीन कंडीशनड, तो हम ऐसे कंडीशन कर सकते हैं. कंडीशनिंग इज द लिंकिंग of the original response with a secondary or substituted conditioning. तो यहाँ हम जो ओरिजिनल स्टिमुलस रहता है वैसे एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, और उस आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस रहता है वो भी एक कंडीशन रेस्पॉन्स यहाँ ला सकता है. जैसे कि हम कोई भी अभी हमारे दिमाग में जैसे चलता रहता है, अगर कहीं जा रहे हैं बिल्ली काट देती है तो फिर हम डर जाते हैं, तो वो भी एक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स हो सकता है. अपना जो डर रहता है, क्योंकि आगे डर है ही नहीं, बट वो बिल्ली जब काट देती है तो हमें डर आ जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी स्टिमुलस, और इधर रेस्पॉन्स एक डर हो जाता है. तो यहाँ कंडीशनिंग जो होता है वो यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग और एक सेकेंड होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो हम यहाँ पहले देखेंगे I.P. पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हम देखेंगे, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय B.F. स्किनर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. आइए देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है. दिस थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय इवान पेट्रोविच पावलोव एंड ही वर्कड ऑन डॉग्स एंड डिस्कवर्ड दिस थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग. तो डॉग के ऊपर काम करते करते वो कंडीशनिंग थ्योरी को निकाले थे. लर्निंग एज द लिंकिंग ऑफ ए response of connectionism, that is stimulus and response. स्टिमुलस रेस्पॉन्स के ऊपर जो कनेक्शन हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है. पावलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आइए देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था. पावलोव वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस इन एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं, डॉग होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे. ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड दैट द फ्लो ऑफ सालिवा इन द माउथ ऑफ द डॉग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फैक्टर्स. जो डॉग के सैलिवेशन होता है, आप जैसे देखते हैं उनके टंग रहता है, उसमें सैलिवा निकलता रहता है, उसके ऊपर स्टडी किए, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर स्टडी किए, और डॉग को पूरा टोटल ऑब्जर्वेशन में वो रखे हुए थे. फिर 2 चीज़ उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया. फूड प्लेस्ड इन डॉग्स माउथ, जैसे हम रखते हैं फूड, जो डॉग देखता है और उसके माउथ से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है. द वेरी साइड ऑफ द फूड, जैसे हम रखते हैं तो वैसे ही उसका सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है. हियर इन ए साउंड प्रूफ रूम द डॉग वॉज केप्ट एंड एक्सपेरिमेंट वॉज डन. मैकेनिज्म टू कलेक्ट द सैलिवा वॉज फिक्स्ड. डॉग डॉन कंडीशनिंग. तो यहाँ क्या हुआ, एक डॉग को साउंड प्रूफ रूम में रख दिए और उसके जो सैलिवा था उसको कलेक्ट किया गया एक पाइप के थ्रू से. फिर यहाँ जो पावलोव हैं उन्होंने क्या किया, एक साउंड दिए, बेल का साउंड. उसके बाद तुरंत बाद मीट दे दिए डॉग को. फिर उस डॉग ने मीट को खाया. तो वैसे उसकी कंडीशनिंग किया गया, कई बार ऐसे किया गया, कुछ कंटिन्यूसली ये काम किया गया. फिर देखा गया फर्स्ट साउंड वाज अनेबल टू प्रोड्यूस सैलिवा. तो पहले
बेल देने के बाद सैलिवा नहीं होता था डॉग का, बट देन ओनली साउंड, जब साउंड ही दे दिए, बेल को बजाने लगे तो डॉग के मुंह से सैलिवा निकलने लगा। मतलब यहाँ पता चलता है कि वो कंडीशन हो गया, उसको पता चल गया कि पहले जब बेल बजेगा उसके बाद ही मुझे खाना मिलेगा, मतलब मीट मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली वो बेल के साउंड से ही उसका सेलिब्रेशन होता था, उसको मीट देना नहीं पड़ता था। जबकि पहले बेल था, फिर मीट था, फिर सेलिब्रेशन होता था। तो ये एक्सपेरिमेंट में कुछ की टर्म्स यूज किए थे पावलोव ने। तो वहाँ देखते हैं कौन कौन से टर्म्स थे। अनकंडीशनड स्टिमुलस, इट इज़ द मीट which have ability to elicit the original response। मीट को यहाँ बोला गया अनकंडीशनड स्टिमुलस। फिर आता है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, इट इज़ द नेचुरल रेस्पॉन्स सैलिवेशन फॉर फूड और मीट। जो मीट को देख के ऑटोमेटिक सैलिवा निकलता है उसको अनकंडीशनड रेस्पॉन्स बोलते हैं। थर्ड में आता है कंडीशन स्टिमुलस, CS, द साउंड बेल और सेकेंडरी स्टिमुलस। जो कि बेल साउंड देते थे उसको सेकेंडरी यहाँ बोला गया है स्टिमुलस। जैसे कि वो तो ओरिजिनल नहीं है या फिर वो पहले रिस्पॉन्स नहीं ला सकता था, बट वो कंडीशनड किए थे, तो इसको कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। फिर फोर्थ में आता है कंडीशनड रेस्पॉन्स, द सैलिवरी रेस्पॉन्स आफ्टर कंडीशनिंग। कुछ दिनों के बाद कंटिन्यू वो बेल फूड देने के बाद जो रेस्पॉन्स आता था उसको बोला गया कंडीशनड रेस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ कुछ सिचुएशन दिया गया है कंडीशनिंग का। फर्स्ट सिचुएशन जो था वो बिफोर कंडीशनिंग नहीं हुआ था तब का सिचुएशन है क्या, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो मीट था और ऑटोमेटिकली वो सेलिब्रेशन होता था, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। उसके लिए कोई कंडीशनिंग या बताना नहीं पड़ता था, फूड को जैसे देखेगा उसका रेस्पॉन्स हो जाएगा। फिर सिचुएशन सेकेंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, बेल और फिर फूड दिया जाता था, तो ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग, इसको हैबिट किया गया। फिर अनकंडीशन रेस्पॉन्स, वो ऑटोमेटिकली मीट को देख के उसका सेलिब्रेशन होता था डॉग के अंदर। तो फिर सिचुएशन थर्ड आता है आफ्टर कंडीशनिंग, कुछ दिनों के बाद, ये कंटिन्यू प्रोसेस कुछ दिन चलता है, फिर दिया जाता है बेल फूड, फिर रेस्पॉन्स जो होता है सेलिब्रेशन होता है। इसके बाद जो आता है थर्ड सिचुएशन उसको बोलते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। तो यहाँ बिना मीट दिए ओनली बेल को अगर हम बजाएंगे तो भी यहाँ उसके जो डॉग के माउथ से सेलिब्रेशन निकलता है, तो इसको बोलेंगे कंडीशन स्टिमुलस बेल का बजना, और कंडीशन रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली उसके माउथ से जो सेलिवा होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसको कंडीशन रेस्पॉन्स बोलेंगे। फिफ्थ में आता है एंटीसिपेटोरी सेट, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, द एसोसिएशन ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड स्टिमुलस रिजल्ट्स ऑफ एन एंटीसिपेटोरी सेट। तो ये जो होता है, जैसे हम अनकंडीशन स्टिमुलस देंगे तो कंडीशन स्टिमुलस भी हम यहाँ निकाल सकते हैं और बीच में हम सेकेंडरी स्टिमुलस डाल सकते हैं। तो ये पहले से हम जानते हैं, ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ की टर्म्स यूज्ड बाय द पावलोव इन हिज थ्योरी, और जो डॉग के ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर स्टडी किए थे उस समय ये सभी टर्म्स यूज किए थे। तो होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी ऑफ पावलोव। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको और जानकारी चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।